Students, in today's video, we are going to study part 2 of the poem Television. This poem is written by Roald Dahl. In this poem, Roald Dahl wants to convey a message to all the parents that television is very harmful and dangerous to our children. So let's start. इन दिस पोएम हमने स्टडी किया था कि टेलीविजन किस तरह से हार्मफुल होता है हमारे चिल्ड्रंस के लिए। कंटिन्यूअस चिल्ड्रन टेलीविजन देखते रहते हैं, ये उनके ब्रेन को एक तरह से चॉक कर देता है, उनकी इमेजिनेशन पावर को बिल्कुल स्टॉप कर देता है। जब पेरेंट्स को इस चीज के लिए अवेयर किए जाते हैं तो उनके माइंड में क्वेश्चन आता है कि अगर बच्चे टीवी नहीं देखेंगे तो वो क्या करेंगे, वो किस तरह से अपना टाइम स्पेंड करेंगे। तो उसके लिए ऑथर यहाँ कह रहे हैं कि इस चीज का आंसर जो है वो हम आपसे एक ये क्वेश्चन पूछ के देते हैं कि वी विल आंसर दिस बाय आस्किंग यू व्हाट यूज द डार्लिंग वांट्स टू डू। कि अब वो पूछते हैं कि अगर बच्चों को टीवी नहीं दिखाएंगे तो वो क्या करेंगे। तो पोएट यहाँ कहते हैं हाउ यूज दे कीप देमसेल्व्स कंटेंटेड बिफोर दिस मॉन्स्टर वाज इन्वेंटेड। कि अगर ये मॉन्स्टर इन्वेंट ही नहीं होता तो वो अपने आप को कैसे बिजी रखते, किस तरह से अपना टाइम स्पेंड करते। हाउ हैव यू फॉरगॉटन, क्या आप लोग भूल गए कि आप लोगों के टाइम में जब ये मॉन्स्टर मीन्स जब ये टीवी नहीं था तो आप लोग अपना टाइम कैसे स्पेंड करते थे। डू यू नो, डोंट यू नो, आपको नहीं पता। वी विल से इट वेरी लाउड एंड स्लो। तो फिर हम उनको भी उसी तरीके से बताएंगे कि हम अपना टाइम कैसे स्पेंड करते थे, और आप जब उनको बताओगे तो आपका टोन लाउड भी होता है और स्लो भी होता है। जब आप उनको समझाओगे उसके बाद में क्या करेंगे, वो दे यूज टू रीड, दे वुड रीड एंड रीड एंड रीड एंड रीड मीन्स उसके बाद में अगर टीवी नहीं होगा तो वो सिर्फ पढ़ाई 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 ही करेंगे। एंड देन प्रोसीड टू रीड सम मोर। उसके बाद में उस स्टडी में उनका एक इंटरेस्ट क्रिएट होने लग जाएगा और वो उसके बाद में और रीड करना जारी रखेंगे। ग्रेट स्कोर गेट गुड ग्रेजुएट्स वन हाफ देयर लाइफ वाज रीडिंग बुक्स। और इसी तरह से ये जो है अपना जो लाइफ है, आधी की जिंदगी जो है उनकी वो बुक्स रीड में ही चली जाएगी। द नर्सरी सेल्स हेल्ड बुक्स अलोन। जो नर्सरी सेल्स हैं मीन्स जब छोटे बच्चे होते हैं तभी से अगर अपन उनका इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे बुक्स में तो उनको सिर्फ बुक्स से बुक्स दिखाई देंगे। वो टॉयज की कंपैरेटिवली बुक से प्ले करना पसंद करेंगे। बुक्स क्लचर्स अप द नर्सरी फ्लोर। और इस तरह से बुक जो है वो नर्सरी फ्लोर को क्लचर कर लेता है मीन्स पकड़ के रखते हैं। जिस तरह से बच्चों के टॉय फर्श पे बिखरे रहते हैं, अब बच्चों का इंटरेस्ट बुक्स में होएगा और वहाँ बुक्स ही बुक्स होंगी। चाहे एंड द इन द बेडरूम में बाय द बेड, बेडरूम में बेड पे मोर बुक्स वर वेटिंग टू बी रीड। और अब और ज्यादा से ज्यादा बुक्स जो है वो भी वेट कर रही है कि बच्चे आए और हमें रीड करें। Such wondrous fine fantastic tales of dragon gypsies queens and whales। जब हम छोटे बच्चे थे तो हम रीड आउट करते थे बहुत ही वंडरफुल टेल्स, बहुत फाइन फैंटास्टिक टेल्स हम पढ़ते थे। ये जो टेल्स होती थी ये ड्रैगन की, जिप्सीज की, क्वींस की और वेल्स की होती थी। इसके साथ ही साथ इसके अंदर हम लोग ट्रेजर इजल्स एंड डिस्टेंस शोर्स के बारे में स्टडी करते थे। स्मगलर कहाँ से रोड कर रहे हैं, अलग अलग मफल्ड ओर्स के बारे में हम स्टडी करते थे। जो पायरेट्स हैं, समुद्री डाकू हैं जिन्होंने पर्पल पैंट पहना हुआ है, उनके बारे में हम बुक्स के अंदर रीड आउट करते थे। सेलिंग शिप्स और एलिफेंट्स की कहानियां हम उसमें रीड करते थे। एंड कैनिबल्स क्रॉचिंग राउंड द पोर्ट। और इसके साथ साथ ही हम लोग जो स्टडीज करते थे वो हम लोग करते थे कैनिबल्स की। मीन्स कैनिबल्स एक ऐसे क्रिएचर होते थे जो कि ह्यूमन फ्लैश को या ह्यूमन मीट को खा जाते थे, अपनी ही स्पीसीज को वो ईट कर जाते थे, स्टीयरिंग अवे एट समथिंग हॉट। और उसके बाद में वो कहते हैं कि जिससे कि वो अपनी बॉडी को भी वो गर्म रखे। तो इस तरह की हम स्टोरीज उस टाइम पढ़ते थे। इट स्मेल्स सो गुड दैट कैन इट बी गुड ग्रेसियस इट्स पिन होल। कि ये जो चीजें हैं कि अगर बच्चे अगर बुक्स रीड करने लग जाए तो ये बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। द यंगर वन हैड Beatrix Potter with Mr. Toad the Dirty Daughter and Squirrel Nutkins Pigling Blend।
एंड मिसेस टिगी विंकल एंट। हम उसके बाद में हम जो बुक्स रीड करते थे, बहुत सारी बुक्स जो होती थी बेट्रिक्स पॉटर के बारे में होती थी, जिसके अंदर मिस्टर टोड, डर्टी रोटर, सिल नटकिन, इन सब की जो कहानियां हैं, ये सब वहाँ उसके अंदर फैंटास्टिक कैरेक्टर्स होते थे। जस्ट हाउ द कैमल गोट हिज हम, इसके साथ ही साथ हम लोग रीड आउट करते थे कि जस्ट हाउ द कैमल गोट हिज हर्न, कि कैमल ने अपना हर्न कैसे गेन किया था, उसके ऊपर जो कुबड़ होता है वो उसके कैसे हुआ। एंड हाउ द मंकी लॉस्ट हिज रम्प, किस तरह से मंकी ने अपने उसके बॉडी का एक पार्ट होता था रब, उसको कैसे लोस्ट किया। एंड मिस्टर टोड एंड ब्लेस माय सोल, देयर्स मिस्टर रैट एंड मिस्टर मोर, इसके साथ साथ मिस्टर टोड की, मिस्टर रैट और मिस्टर मोर की स्टोरीज हम रीड करते थे। ओ बुक्स, व्हाट बुक्स दे यूज्ड टू नो दो चिल्ड्रन लिविंग लॉन्ग अगो, कि जो बच्चे बुक्स पढ़ेंगे, बुक्स रीड करेंगे, वो लोग आगो तक जाने जाएंगे। मीन्स बुक्स पढ़ पढ़ के उनका जो माइंड है वो बहुत शार्प हो जाएगा और उनको बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा। सो प्लीज, ओ प्लीज, वी बैग वी प्री, इसलिए वो कह रहे हैं कि सो प्लीज प्लीज प्लीज, हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि गो थ्रू योर टीवी सेट अवे, आप अपना ये जो टीवी सेट है इसको हटा दो, इसको इंस्टॉल ही मत कराओ। एंड इट्स प्लेस यू कैन इंस्टॉल, और इसकी जगह आप, अगर आपको टीवी की जगह आपको कुछ इंस्टॉल कराना है तो वहां पर आप एक लवली बुक सेल्फ अपने वॉल में इंस्टॉल करवा दो, ताकि बच्चों के माइंड में, अभी वो टीवी दिखता है, टीवी को देखकर वो कहेंगे हमें टीवी दिखना है, लेकिन जब टीवी की जगह पे उनको बुक्स दिखाई देंगी तो बच्चों को बुक्स रीड करने की क्यूरियोसिटी उनमें होगी। देन फिल द सेल्स विद लॉट्स ऑफ बुक्स, और उसके बाद में उस बुक सेल के अंदर बहुत सारी बुक्स जो है वो लाकर रखो। इग्नोरिंग ऑल द डर्टी लुक्स, अगर वो गंदा भी लग रहा है, उसके लुकिंग डर्टी भी आ रही है तो इग्नोर कर दो, बिकॉज वो आपके बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। द स्क्रीम्स एंड येल्स, द बाइट्स एंड किक्स, बच्चे हैं जब वो टीवी अनइंस्टॉल हो जाएगा, वहां बुक्स हो जाएंगी, तो वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, आपको काटेंगे, किक करेंगे। एंड चिल्ड्रन हिटिंग यू विद स्टिक, हो सकता है कि आपको स्टिक से हिट भी करे। फियर नॉट, लेकिन डरने वाली बात नहीं है, बिकॉज वी प्रॉमिस यू, क्योंकि इस तरह से बच्चों के अंदर एक ये हैबिट क्रिएट हो जाएगी। और चीज का पोइट कह रहे हैं कि हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि इन अबाउट अ वीक और टू, कि एक या दो वीक में ये सब नॉर्मल हो जाएगा ऑफ हैविंग नथिंग एल्स टू डू, और वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। दे विल नाउ बिगिन टू फील द नीड ऑफ हैविंग समथिंग टू रीड, और अब वो उनको भी नीड महसूस हो जाएगी कि वो कैसे अपना टाइम स्पेंड करें, इसलिए उनके पास कोई और ऑप्शन होगा नहीं और वो बुक्स रीड करना स्टार्ट कर देंगे। एंड वंस दे स्टार्ट, और एक बार जब उन्होंने बुक स्टार्ट कर दिया, ओ बॉय, यू वॉच द स्लोली ग्रोविंग जॉय, तो धीरे धीरे उन बच्चों को धीरे धीरे इसमें जोर फील होने लग जाएगा, आनंद आने लग जाएगा, धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट क्रिएट होने लग जाएगा। दैट फिल्स देयर हार्ट्स, दे विल grow to keen, they will wonder what had they would ever seen, और उसके बाद में उनके हार्ट के अंदर बुक्स के प्रति एक फीलिंग क्रिएट होने लग जाएगी। जिस तरह से अभी उनके माइंड में ये होता है कि हम जो कार्टून टीवी में देखते थे, या हम जो चीज टीवी में देखते थे उसमें आगे क्या होने वाला है, वैसे ही अब वो दे विल ग्रो टू कीन, अब वो बुक्स के अंदर वो सब रीड करने के लिए उनका जो इंटरेस्ट है वो क्रिएट होने लग जाएगा, उनकी वो कीन और नॉलेज उसका गेन करे। दे विल वंडर व्हाट दे हैव, और उनको बहुत ही आश्चर्य होगा कि इससे पहले वो क्या चीज देखते थे जिससे उनको कुछ भी नहीं मिलता था, कुछ भी गेन नहीं होता था। इन दैट रिडिकुलस मशीन, उस रिडिकुलस मशीन के अंदर उनको कुछ भी देखने को नहीं मिलता था। द न्यू सिटिंग फॉल अनक्लीन रिपल्सिव टेलीविजन स्क्रीन, दैट, इससे पहले जो वो देखते थे वो एक न्यू सिटिंग मीन्स एक इरिटेटिंग थिंग्स बन जाएगी उनके लिए, जो कि बहुत ही बैड स्मेल आ रही हो, अनक्लीन सी थिंग है रिपल्सिव टेलीविजन स्क्रीन। और अब जो टेलीविजन की स्क्रीन है अब उनको रिपल्सिव मीन्स अब उनको डरावनी या उनको बहुत छोटी अजीब सी चीज लगने लग जाएगी। एंड लेटर ईच एंड एवरी किड, और धीरे धीरे बाद में जब बच्चे बुक्स रीड आउट करना शुरू कर देंगे तो ईच एंड एवरी किड विल लव यू मोर फॉर यू व्हाट यू डिड, और हर बच्चा अब आपको बहुत पसंद करने लग जाएगा, जो कुछ आपने किया है उसके लिए वो आपको बहुत पसंद करेंगे। सो स्टूडेंट्स, as you can see that this poem is written in a free style,
पोएट ने इसमें बिल्कुल फ्री स्टाइल में लिखा है ताकि पेरेंट्स का वो अट्रैक्शन इसकी तरफ कर सकें कि भाई ध्यान दो, बच्चों के लिए जो टीवी है वो बहुत ही नुकसानदायक है। Here the poet's main aim is to give a message, not a create poetic influence, and the special message is watching television, especially for kids, can prove to very dangerous, as it might be kill their imagination skill. So hence it is the duty of every parents to develop a habit of reading books in their child. So students, be happy, be educated, and never stop learning. Thanks for watching.